Right, hello, good morning students. This is your math class and today we will discuss about the number system. संख्या पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। मैथ का जो बेसिक फंडा है वो आधारित है आपके संख्याओं पे, इसलिए मैथ सीखने से पहले हमें उन सभी संख्याओं के प्रकार के बारे में सीख लेना अति आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो पहली संख्या हम पढ़ते हैं, वैसे संख्या कितने प्रकार की, बहुत सारे प्रकार हैं संख्याओं को, डेफिनेट वो नहीं दिया जा सकता क्योंकि कितने टाइप की संख्याएं हम लिखेंगे। और तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। पहला जो हमारे पास आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या के बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। तीसरी हम लोग डिस्कस करेंगे सम संख्या, और उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक मीन्स इंटीजर, इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अब ये आ गया, चौथा हम लोग पढ़ लेंगे परिमेय संख्या, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। अगला अपन डिस्कस करेंगे अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे सम संख्या, जिसको कहते हैं इवन नंबर। अगली हो जाएगी हमारी विषम संख्या, जिसको कहेंगे हम ऑड नंबर, ठीक है। तो इतने सारी संख्याओं के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहली संख्या से, जो कि है हमारा प्राकृतिक संख्या, ठीक है। मिटाने वाला तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। संख्या क्या होता है, कैसे होता है। प्रकृति में प्राकृतिक संख्या को लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए, लॉन्ग टाइम कभी हम भूलें ना, सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम नेचर को पहले जानें। प्रकृति में हमें संख्याएं कौन सी मिलती हैं, किसी भी चीज में प्राकृति में कैसा मिलता है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का मिलता है। 1 पेड़, 2 पेड़, 3 आम, 5 आम, ठीक है। कभी 1.5 पेड़ या 2.5 आम तो मिलता नहीं है। तो जो पूरी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 डाटा जहां तक आप गिन सकें, ये पूरी संख्याएं 1 से लेकर के जहां तक हम काउंट कर सकें, गिन सकें, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, संख्याएं 1 2 3 4 5 डाट 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 कहाँ अनंत तक ये कहलाती हैं परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं जहां से हम 1 से लेकर के जहां तक गिन सकें, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे पूर्ण संख्या, इसके बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में। तो वह संख्याएं जो पूरी संख्याएं होती हैं
ठीक है, बस कुछ नहीं करना, प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो आप ऐड कर दीजिए और, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या कहाँ, जीरो से लेकर के, ये देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो। इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहाँ तक, अनंत तक, जहां तक आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास क्या आ गया, पूर्णांक, यहां तक आ रहा है ना, तीसरा हमारे पास पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर भी कहते हैं, इंटीजर। ये कुछ नहीं, पूर्ण संख्या तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या में जीरो से लेकर के इधर, यानी जो धनात्मक है, सभी धनात्मक संख्याएं ही पूर्ण संख्या में हैं, और पूर्णांक में कुछ नहीं करना है, बस आप जानते हैं कि संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक, ठीक है। और जीरो से पहले जो संख्या होती है कैसी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी -1, -2, -3 और कहां से, अनंत, ठीक है। तो माइनस की संख्याएं प्लस जीरो और प्लस धनात्मक संख्याएं, ये सब जब मिला देते हैं हम, तब हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। यानी संख्याएं -3, -2, -1, यानी -3 से पहले भी आ जाएगा, -4, -5, -6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, जहां तक आप गिन सकते हैं, क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पूर्णांक भी हो गया। अब चौथा बारी है, चौथा टाइप का जो नंबर हमारे पास आया, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं जल्दी से, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बाद में नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसको राइट भी कर सकते हैं। चौथा नंबर बात हम करते हैं, चौथे की, जो कि है हमारे पास परमेय संख्या। ठीक है, परमेय संख्या हमारे पास जो है, इसके बारे में देखिए क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे काफी क्लास में, आप लोगों को याद होगा। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। देखिए अक्सर हम लोग यहीं पर इतना ही ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान इतने पे नहीं देना है, ध्यान जो अब लिखने जा रहे हैं उस पे देना है। P/Q के रूप में लिखा जा सके, और या जहां, ये जो कंडीशन है इसको आप जरूर याद रखिएगा, नहीं तो फंस सकते हैं आगे। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q कभी जीरो नहीं हो सकता, यानी नीचे कभी जीरो ना हो, और P और Q ये क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी, परमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, देखिए जैसे 2/7, -2, 0, ये सब एक परमेय संख्या के उदाहरण है। कैसे आप कहेंगे, कैसे, तो देखिए ये तो P/Q के रूप में लिखा है। ठीक, -2 को लिख सकते हैं -2/1,
ये भी हो गया p बटे q के रूप में, और p q दोनों क्या है, पूर्णांक है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। 0 को 0 बटे 1 लिख सकते हैं, ये भी कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया, क्योंकि 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि 1 बटे 0 पूर्णांक है तो ये पूर्णांक नहीं है, इसकी 0 नहीं हो सकता। या आप कह दें कि √7 पूर्णांक है तो ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √7 एक पूर्णांक, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √7 पूर्णांक नहीं है। चलिए अगले संख्या के बारे में बात करते हैं। 5वां, अपरिमेय संख्या। इसके बारे में, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या में क्या होगा, वह संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, वे क्या कहलाएंगी, वे अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे √7 है। ठीक, अच्छा एक सेकेंड, 2.333333 ये अपरिमेय संख्या है। हाँ, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार √7 ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3, √5, 2√5 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन यही फंसा था कि ये तो हो गया p बटे q, लेकिन अगर ये कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे, p और q पूर्णांक होने चाहिए, तब ये आप कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला हमारा छठा जो नंबर है वो क्या है, छठा जो हमारे पास नंबर है वो है सम संख्या। हमारे पास छठा जो नंबर सम संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। ठीक है, सबसे आसान परिभाषा बताऊंगा, कभी आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, वैसे परिभाषा मान इसका ये है कि वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हों वो सम संख्या कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम कहाँ चेक करने जाएंगे कि 2 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो इसका सबसे आसान मैं बता रहा हूं कि वह संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। वह क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, वह सम संख्याएं कहलाती हैं। या एक प्रकार से और आप लिख सकते हैं, या इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं, वह संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0 या 2 से विभाज्य
जीरो या 2 से विभाज्य संख्या हो वो वह संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2020, 4096 डॉट डॉट डॉट। देखिए सबका इकाई स्थान 2, इकाई स्थान 4, इकाई स्थान 6, इकाई स्थान 8, इकाई स्थान 0, इकाई स्थान 2, इकाई स्थान 4 और ये कामा है इकाई स्थान 6, इसका इकाई स्थान 0, इसका इकाई स्थान 6। तो ये सभी संख्या क्या है? सम संख्याएं हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं विषम संख्या क्या होती है? ऑड नंबर वह संख्याएं जिनका इकाई के स्थान की संख्या ना तो जीरो हो और ना ही 2 से विभाज्य हो वह संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, एक परिभाषा और आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, वह संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आता है वह सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक जो लोग जुड़े नहीं हैं, हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, वो अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना नाम और क्लास, व्हाट्सएप नंबर नहीं, नाम और क्लास आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर 9792067737 या 9918001159। इस दोनों नंबर पर आप अपना नाम और क्लास लिख करके सेंड कर दीजिए, जिससे कि हम उस क्लास के ग्रुप से आपको जोड़ सकते हैं। और ये चैनल भी आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हो वो आप तक पहुंचती रहे। चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद कुछ चीज़ों का डिस्कशन करेंगे हम अगले क्लास में। तब तक आप लोग को जो होमवर्क दिया जा रहा है, नीचे PDF फॉर्मेट में होमवर्क दिया जा रहा है, उसको आप लोग घर पे बैठकर करते रहिए। और फिर उसका फोटो, होमवर्क का फोटो आप लोग इन दोनों नंबरों में से किसी एक नंबर से व्हाट्सएप कर दीजिएगा।